कल आप लास्ट टॉपिक किया सी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी तो बाद पेज नंबर 34, 35, 36 एंड 37 के उपर अलग अलग टाइप दी एग्जाम्पल्स ने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी दी तुसी रीड करनिया ने। अगर कोई एग्जाम्पल च डाउट होएगा तो तुसी मैनू नैक्सट क्लास च पूछने। ठीक है, अज आप शुरू करांगे न्यूमैरिकल्स बेस्ड ऑन दिस यूनिट। पहला आप डिस्कस कर लेंगे इस मतलब यूनिट के अंदर आप किहड़े फॉर्मूलाज यूज करांगे। इत्थे साइड ते लिख लेंगे शक्तिमान। देखिए एक तो वर्क डन का फॉर्मूला आप पिछले यूनिट च कीता ही है, F इंटू एस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का M इंटू जी इंटू एच। चाहे जिस मर्जी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी की डिमांड कर रहे हो, इलास्टिक ग्रेविटेशनल जेडी मर्जी, फॉर्मूला सेम रहेगा MGH। काइनेटिक एनर्जी वास्ते हाफ mv स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम वास्ते हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस तो पिछली क्लास आप इसकी डेरिवेशन भी सीखी सी। डेरिवेशन की बिल्कुल भी लोड़ नहीं है तुहानू। ठीक है, ये आप चार फॉर्मूलेज आप यूज करने ने बस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन नू रीड करो। इहदे लई तुहाडे कोल बुक होनी चाहिए पेज नंबर 41 ते। ठीक है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल, पहले पूरा समझ ली हिमांश, बाद चो करें। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ h एंड 2h। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो यानी एक हाइट h है, दूसरी हाइट 2h है, मास दोनों बॉडीज का सेम बोल रहे हैं, मास दोनों का सेम है। दोनों की आपने पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करके देने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शक्तिमान की बोले, M इंटू जी इंटू एच। किन्ना एच ही है, इहदा पोटेंशियल एनर्जी M इंटू जी इंटू 2h। अगर मैं दोनों की रेशो फाइंड आउट करदा, mg नाल mg कैंसल हो गया, h नाल h कैंसल हो गया, तो की आंसर आ गया 1:2। खत्म। समझ आया तरुण? चल कैनी सेकंड क्वेश्चन की रीडिंग शुरू कर। नहीं मैं पढ़दा, तू नाल नाल मन च पढ़। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास m इक्वल टू 1 kg। हाइट है 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू हैगी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक बार क्वेश्चन की दोबारा मेरे नाल रीडिंग करो। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg kept at a height of 5 meter above the ground. Calculate the kinetic energy when it fall and hit the ground. शक्तिमान समझ आ रहे? मतलब एक ऑब्जेक्ट ਨੂੰ उठा के 5 मीटर की हाइट ते रख दिता गया है। जदों आप इनू पुश करके नीचे गिरा देंगे, जदों गिर रहा होएगा तो कहता गिरन के दौरान उहदे कोल दसो काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी। समझ आ गया? फाइंड आउट करके देना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, मास 1, जी 10, हाइट 5, कितना आ गया 50 जूल्स। हुण कल उन्होंने दस्या सीगा हैमर वाला एक क्वेश्चन, ऑल पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी 50। जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी उहदे अंदर स्टोर हैगी है सारी दी सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक दे अंदर। कोई फाइंड थोड़ी ना करनी है आपने। ठीक है तरुण? दोबारा समझा देना। देखो लिख सकते हैं नहीं, सिर्फ ये ही लिखना है। दोबारा समझ ध्यान नाल। हाँ देख राहुल दोबारा समझ ले। एक ऑब्जेक्ट नू उठा के 5 मीटर की हाइट ते रखता, वो पूछ रहे ने पोटेंशियल एनर्जी कितना होएगी। पोटेंशियल एनर्जी होएगी m इंटू जी इंटू एच, तो आया 50 जूल्स। हुण उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। जदों मैं उन्होंने पुश करके नीचे गिरा दांगा, सारी दी सारी पोटेंशियल एनर्जी किदे अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक दे अंदर। समझ आ गया ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली यही है।
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उन्होंने सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता काइनेटिक एनर्जी च। ठीक है, करो इसनों नोट, फिर थर्ड करिए। चल कैनी थर्ड देख, अ बॉक्स ऑफ वेट, बॉक्स का वेट कितना है 150 kgf हैज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है 14700 जूल्स। फाइंड द हाइट, जी की वैल्यू है 9.8 न्यूटन पर केजी। ठीक है, क्या नहीं हो रहे तक देख, पोटेंशियल एनर्जी का की फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। शक्तिमान तेन आ रहा है समझ? पोटेंशियल एनर्जी है 14700, मास कितना है फाइंड आउट करना है, जी 9.8। अच्छा हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो m इंटू जी की होंगे वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट की होंगे मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, तो दिता पे अपने को 150 ठीक है। इनू न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, न्यूटन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, समझ आ गया उरे तक? ते एच किन्ने फाइंड आउट करना, केजीएफ नु न्यूटन के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, कितना आ गया, पॉइंट कट के उरे लग गया 10। 7 दे टेबल ते कीती है तरुण? नहीं सर 9.8 ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 150 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 14701। चल हुण मैं कटिंग करती है 7 3 ਦਾ 2 ਦਾ 5 15 1 ਦਾ हाइट कितनी आ गई अपने को 10 मीटर। ठीक है, चल राहुल फोर्थ क्वेश्चन देख, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg fall from a height of 10 meter to 4 meter। ये वाला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है? ਗੌਰਾਂਗ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ H2 ਤੇ H1 ਵਾਲਾ, H1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਹਾਈਟ, H2 ਘੱਟ ਸੀਗੀ, याद है? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। Calculate the loss in the potential energy of a body and total energy possessed by the body at any instant। मेरी गल पहला ध्यान नाल सुनो, देखो हाइट दे चेंज होने नाल ये जरूर है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी, लेकिन जिहड़ी टोटल एनर्जी है किसी भी पॉइंट के उपर वो हमेशा कंजर्व रहती है। बस एनर्जी की होंदा, एनर्जी एक फॉर्म तो दूसरे फॉर्म के अंदर बदल जाती है, चेंज कन्वर्जन हो जाती है एनर्जी की। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। क्लीयर है? उदा मैं तुहानूं देखो चीज़ समझाना, देखो मतलब ये है अपना 10 मीटर, ये है अपना 4 मीटर, बॉडी उरों दी उरे तक आ गई। जदों आप चैप्टर समझ रहे सी आप समझिया सी ना, जिन्नी हाइट ज़्यादा होएगी उन्ना पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होएगी, जिन्नी हाइट घट होएगी उन्नी पोटेंशियल एनर्जी भी घट होएगी। तो पूछ रहे हैं लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना लॉस आ गया, 4 है हाइट की 6 है, 4 ही है। तो असी की कर रहे हैं एम जी H1 माइनस एम जी H2। H1 मेरे को 10 है, H2 मेरे को कितना 4 है। सर ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ H1 ए H1 है राहुल, ए H2 है। सर सीधा H1 माइनस H2 सीधा नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप करया कर। H1 ए देख सीधा ही लिखता, बस थोड़ा जा इलैबोरेट करके लिखे। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ माइनस तो करके दिखाना पड़ेगा ना। मास कितना 5, जी की वैल्यू गिवन है 10, H1 10, H2 4, तो कितना आ गया 300 5 6 दा 30, 300 जूल्स। समझ गए उरे तक?
ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ એનર્ਜੀ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ m × g × h ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸ 5 ਹੈ, g 10 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ 500। ਉਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 × 10 × 4, ਉਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 200। देखो उरे 500 है, उरे 200 है, लेकिन मैं बोल रहा हर एक इंस्टेंट ते एनर्जी है जिहड़ी वो सेम रहती है। इत्थे देखण नूं तां लग नहीं रहा भी सेम रह रही है, वो इत्थे देखण नूं इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एनर्जी का जिहड़ा 300 पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो कि सानू नहीं दिख रहा। समझ आ गया? एनर्जी हर पॉइंट के उपर सेम ही रहती है, कितनी रहेगी जिन्नी हाईएस्ट पॉइंट के उपर है। तो आपां की लिखांगे, एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन सेम एज द एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो कितना है 500 जूल्स। बुरांग क्लियर है पहला पूरा भी, मतलब आपा हर पॉइंट ते अलग अलग क्यों नहीं लिखिया? हर पॉइंट अगला जिहड़ा यूनिट है ना अपना सी, उहदे अंदर इसी चीज़ की मैथमैटिकल डेरिवेशन भी है, वो शो भी प्रूफ कर देंगे पूरा मैथमैटिकली भी हर पॉइंट ते एनर्जी सेम रहती है। इन्होंने क्वेश्चन पहले ही पाता इस चीज़ का। तुहानूं ये क्लीयर है पूरी चीज़? ठीक है, अगला रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 5 ते चलते हैं। देखो, कैलकुलेट द हाइट through which a body of mass 0.5 kg is lifted। एनर्जी उसकी लग रही है 1 जूल, g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो हाइट की गल कर रहे हैं कहनी तो किस फॉर्मूले की गल कर रहे होएगा? पोटेंशियल की काइनेटिक? पोटेंशियल। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी है 1, मास 0.5, g 10, हाइट कैलकुलेट करनी है। पॉइंट कट के उरे 10 लगाता, 10 नाल 10 कट गया, 1/5 0.2 मीटर आ गई तेरे को हाइट। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी। ठीक है, इन्हों कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। हिमांश क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ जरा। अब बॉय का वेट है 25 kgf। 25 kgf अगर न्यूटन के अंदर करना होएगा तो किवें करांगे? 25 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 250 न्यूटन, क्योंकि 1 kgf जिहड़ा होंदा 10 न्यूटन के इक्वल होंदा है। अगे पढ़ो, कहंदा बॉय जिहदा वेट है 250 न्यूटन, वो 3 मीटर की हाइट एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लोर टू द 3rd फ्लोर एट द 9 मीटर। मतलब 3rd फ्लोर तो 9th फ्लोर ते जा रहे हैं। 3rd फ्लोर 1 मीटर 3 मीटर की ऊंचाई ते है और 9th फ्लोर 9 मीटर की ऊंचाई ते है। वट विल बी द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी च कितना चेंज आया वो अपन ने दसना। देख मन्ना तो 3 मीटर तो कितने चला गया 9 मीटर ते। ठीक है, ये H1 है और ये H2 है, वो हाइट बढ़ रही है तो ओबवियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही होएगी। तो इत्थे कितनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी? m × g × h। मैं m × g ऑलरेडी निकाल चुके हैं 250 न्यूटन। हाइट कितनी है 3, तो कितना आ गया मेरा आंसर 750 जूल्स।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ mg ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। m into g ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕਿਆ 250, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9, कितना आएगा 25 into 9 कितना हो गया 9 5 का 45 2250 जाउल्स। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 750 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 2250 ਜਾउल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਜਾउल्स ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1500 ਜਾउल्स। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ mg h2 h1 तो ਐਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ 250 9 3 into 6 ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ। Against gravity negative or the ਚੱਲ ਰਾਹੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੁਮੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। A vessel contain 50 kg of water placed at a height of 15 meter above the ground। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 50 kg, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ। assuming that gravitational potential energy at a ground 0, ठीक है। what will be the gravitational potential energy of the water in the vessel? है तो हम ही पूछी आ रहे ने क्वेश्चन। m into g into h ਤਾਂ 50 g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਹੈ 10 ਹੈ ਤੇ h 15 5 ਦਾ 75। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 8th ਦੇਖੋ, a man of mass 50 kg climb up a ladder of height 10 meter। मैन दा वेट है 50 kg, क्लाइंब अप ए हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट कितनी है अपने को 10 मीटर। वर्क डन बाय द मैन एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। देखो ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਵਰਕ ਡਨ ਤਾਂ ਇਮਾਂਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ F into S, ਔਰ F ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ M into G, ਔਰ S ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ H। ਮਾਸ 50 ਹੈ, G ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ 9.8 ਤੇ H 10। ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ 4900। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਪ 1 ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 0 ਸੀਗੀ, ਉਹ 9 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 4900 ਜਾਊਲਸ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ 9th ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅ ਬਲੌਕ ਆਫ weight, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9th ਕੁਐਸਚਨ 100 ਨਿਊਟਨ is pulled, डायग्राम बना ले। ये 100 न्यूटन है ना मन्नत, इनू पुल करके ऊपर लेके जा रहे हैं। ऐसा आप एग्जांपल चाहिए सी पिछले यूनिट दी। हाँ, एट ए स्लोप ऑफ लेंथ, स्लोप हैगी है 5 मीटर दी, हाइट हैगी है 3 मीटर दी। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए ब्लॉक 5 मीटर along the slope। ले की पूछे वर्क डन ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ F into S। F ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ M into G, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ S ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ।
m into g ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ weight of the body ਆ ਦੇਖੋ weight ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 100 s ਕਿੰਨੀ ਹੈ 500 joules second part देखो what is the increase in the potential energy देखो increase in the potential energy किवें find out करते हैं h2 minus h1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ हाँ mg h2 minus h1 ठीक है शक्तिमान m into g मतलब weight 100 न्यूटन h2 कितना 5 कितना आ गया 200 जूल 300 जूल है कुछ गलत किया हाइट सर हाइट सीधा सही माइनस 0 होना चाहिए ये तो बहुत हाँ अच्छा हाँ हाँ ये थोड़ी लवांगे हाँ हाइट और अच्छा ठीक है मैंने पता लग गई मिस्टेक हाइट तो यह है ना स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ मतलब ਉਹਦੀ h1 0 है h2 3 है ठीक है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किवें फाइंड आउट ਹੁੰਦਾ है m into g h2 minus h1 m into g weight ਹੁੰਦਾ है बॉडी ਦਾ 100 3 minus 0 300 joules ठीक है ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਇਆ फिर होर की पूछ रहे ने अकाउंट द डिफरेंस in the work done by the force in increase in the potential energy of the block देख वो कह रहे हैं अगर की कहते तुसी देखो इधर 500 है इधर 300 है जेड़ा 200 डिफरेंस आ गया वो सारा इन्ना डिफरेंस क्यों आया है वो सारा डिफरेंस किधर गया वो एनर्जी ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 200 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 500 ਤੋਂ 300 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 200 ਦਾ ਲੋਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ये सीधा लेके जाते हो ज्यादा ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਆਂਦਾ ਲੋਸ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 1 kg ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ mv² ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਮਾਸ 1 10 into 10 50 जूल आ गया आंसर ठीक है नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लास कर दें